सारे कर्म सदोष हैं जिनमें ईश रमक नहीं पाए, ब्रह्मानंद निर्दोष वही जो ईश्वर के गुण गाए। ओम तत्सत। मिलकर शुभ कर्म करो। अगला अध्याय है हमारा, जिसमें हमें सबके साथ मिलकर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है कि हम सब समान मन वाले होकर सुबह उषा काल में उठें और अपनी आत्मा रूपी अग्नि में परमात्मा रूपी अग्नि को प्रचंड करें। ऐसा इस अध्याय में हमें गुरुदेव समझा रहे हैं। गुरुदेव को नमन करते हुए आइए इस एक पद को हम थोड़ा सा समझते हैं। बहुत सरल पद है और सरल सी बात है, लेकिन हमारी चेतना जुड़ेगी तब इसका हमें कुछ लाभ मिलेगा। सारे कर्म सदोष हैं। जीवन भर बहुत कुछ करते हैं, हम किए बिना हम रह ही नहीं सकते, लेकिन हम उस कर्म की मूल में क्या है ये नहीं समझ पाते। जिसके कर्म के मूल में ईश्वर रहता है, यानी वो ईश्वर को प्रथम रखकर, ईश्वर पर आधारित होकर, ईश्वर को मध्य रखकर हर कर्म करता है, तो उसको क्या कहा है इस पद में? सारे कर्म सदोष हैं जिसमें ईश रमक नहीं पाए, ब्रह्मानंद निर्दोष वही जो ईश्वर के गुण गाए। जो ईश्वर को मूल में रखकर सारे कर्म करता है वह निर्दोष है, और जो ईश्वर से रहित होकर केवल स्वयं को मूल में रखकर करता है, या कोई, जैसे हमारी तीन ऐषणाएं हैं, वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा। तीन ऐषणाएं हैं, वित्त की इच्छा यानी धन की इच्छा, लोकेषणा यानी प्रतिष्ठा की इच्छा, और पुत्रेषणा यानी पुत्र की इच्छा। तो ये तीन इच्छाओं से जो मुक्त होकर काम करता है और इनके लिए करते हैं तो सदोष है, इसमें दोष है, और इनसे मुक्त होकर करते हैं तो ये निर्दोष है। अब हम देखते हैं इसमें कि हम स्वयं देखें तो प्रतिष्ठा के लिए हम बाहर से क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रख रहा, लेकिन किस लिए कर रहे हैं ये मायने रखता है। हम अगर कुछ भी कार्य, चाहे वो हम दान कर रहे हैं, चाहे हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे हम मंदिर बना रहे हैं, चाहे हम धर्मशाला बना रहे हैं, देखने में लगता है जैसे वो कार्य तो बहुत धर्म का है, लेकिन वह रजोगुणी हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रतिष्ठा का लोभ आ जाता है हमारे मन में। बहुत कम लोग होते हैं जो इसलिए करते हैं कि वो ईश्वरीय चेतना से जुड़े हैं। तो जब हम प्रतिष्ठा के लोभ से ऐसे काम करते हैं तो ये काम भी दोष युक्त माने गए हैं, और जब हम ईश्वरीय होकर करते हैं तो यह कार्य ही श्रेष्ठ और निर्दोष माने गए हैं। तो हमें अपने कार्यों का अवलोकन करना है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा जीवन कुछ न कुछ करने में व्यस्त है, पर हम क्या निर्दोष होकर कार्य कर रहे हैं या सदोष होकर कर रहे हैं? मैं गीता की धरती से बोल रही हूँ, और आजकल गीता जयंती का पूरा प्रवाह यहाँ पर बह रहा है। चारों तरफ एक उत्सव मनाया जा रहा है, और जब यह पद आपके साथ में चर्चा में ला रही हूँ तो मुझे वो गीता का वो जो मुख्य संदेश है वो याद आता है। मुख्य संदेश यही है गीता का। कितनी बड़ी बात है। अर्जुन सन्यासी होने को कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं सब कुछ छोड़ के मैं चले जाना चाहता हूँ, मुझे ये तीन लोक का राज्य नहीं चाहिए। ऐसा युद्ध करके जिसमें मैं अपनों को मारूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ पर मैं अपनों को मारना नहीं चाहता। ये बात बहुत मायने रखती थी। देखा जाए तो अर्जुन ज्यादा धार्मिक दिखाई दे रहा है कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं युद्ध कर, वो मरवाना चाह रहे हैं, और अर्जुन कहता है युद्ध नहीं करना। लेकिन हमने कृष्ण की वाणी को संगीत कहा है, गीता कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि तेरा कर्तव्य करना ही तेरे लिए जरूरी है, लेकिन उसके भीतर क्या छिपा है, उसमें मूल में तेरा स्वार्थ है या तेरा परमार्थ है। धर्म की रक्षा के लिए त्याग भाव से, वैराग्य विरक्त भाव से यदि तू युद्ध भी करता है तो भी तुझे इसका कोई दोष नहीं लगेगा। उसने कितनों को मारा, कितने अपनों को मारा, गुरुजन को मारा, अपने पिता मह को मारा, अपने सगे संबंधी वो ऐसे पूजनीय वंदनीय सबको मारा। पर कृष्ण कहते हैं तू इन सब के मारने के पाप से इसलिए मुक्त हो जाएगा क्योंकि तू निमित्त मात्र बनकर कर्म कर, तू अपने को स्वार्थ परता में ले जाकर मत कर, फिर तेरे ऊपर इसका कोई दोष लगने वाला नहीं है। ठीक वही बात इस पद में हमें समझाई गई है। सारे कर्म सदोष हैं जिनमें ईश रमक नहीं पाए। यानी धार्मिक कार्य भी यदि ईश की चेतना में अपने को केंद्रित नहीं करते हैं, या मैं ये कहूँ ईश्वरीय होकर हम कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा दान भी, धर्म भी, सारे कार्य सदोष हैं, दोष युक्त हैं। और यदि हम अपने जीवन का कर्तव्य पालन में भी ईश्वर को मध्य नजर रखते हुए करते हैं तो वह भी निर्दोष है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो अपने कर्म को कैसे करना है ये इस पद से हमें समझ में आएगा। ओम तत्सत।